भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 131.50 किलोमीटर, 160.90 किलोमीटर, 175.78 किलोमीटर, 150.34 किलोमीटर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, 131.50 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसकी, तो इसमें आपको टोटल 126.5 किलोमीटर के आसपास पूरा ये बांग्लादेश में है और बचेगा यहाँ पे 5 किलोमीटर ये यहाँ पे भारत में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जून 2023 से प्रायोगिक आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू कर देगा। भारत से ही डीजल आयात करने के लिए पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई करीब 131.5 किलोमीटर है। अब इससे जाएगा क्या यहाँ पे, तो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट क्या किया जाएगा, डीजल किया जाएगा। रूस और किस देश ने 16 जनवरी को संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? मोल्दोवा के साथ, बेलारूस के साथ, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ। ठीक है, किसके साथ यहाँ पे किया हुआ है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रूस का अच्छा खासा जो दो दोस्त हैं, कह सकते हैं कि बेलारूस। ठीक है, 16 जनवरी को संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास से, ठीक है, देखा जाए तो क्यू और पश्चिम जो एशिया का क्षेत्र है, पश्चिम, ठीक है, के क्षेत्रों में डर पैदा हो गया है। जैसे कि यहाँ पे रसिया है और यहाँ पे है बेलारूस, देख पा रहे हैं, यही है बेलारूस। ठीक है, और बगल में ही यहाँ पे यूक्रेन है, बीच में इधर हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो समस्या यहाँ पे आएगी ही आएगी कि मॉस्को यूक्रेन में एक नया ज़मीनी आक्रमण शुरू करने के लिए अपने सहयोगियों का उपयोग कर सकता है। किसको? सहयोगियों में जैसे बेलारूस है, यहाँ पे दोनों देशों ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया जिसमें यंत्रीकृत ब्रिगेड उपखंड भी इसमें शामिल था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण 18 जनवरी को शुरू किया गया? बस्ती में, गोरखपुर, सोनभद्र, उन्नाव में। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, बस्ती में। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कह सकते हैं कि सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। खेल महाकुंभ के तहत देखा जाए तो कई प्रकार के इसमें खेल खेला जाता है, जैसे कि कुश्ती हो गया, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर, ठीक है, दोनों खेलों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली बनाने की प्रतियोगिताएं भी इसमें आयोजित की जाती है। सांसद खेल महाकुंभ, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान स्थित उस आतंकवादी का नाम बताइए जिसे जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब्दुल रऊफ अजहर, जकीउर रहमान लखवी, सैयद सलाहुद, अब्दुल रहमान मक्की। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, अब्दुल रहमान मक्की। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह फैसला चीन द्वारा अब्दुल रहमान मक्की को आतंकवाद के रूप में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर से रोक हटाने के बाद आया हुआ है। पिछले साल चीन ने मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को रोक दिया था। जून 2022 में भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा था। तो फाइनली अब यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है, तो चीन ने इसको ठीक है अप्रूवल दे दिया है। अदरवाइज देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हमेशा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में यहाँ पे चीन के द्वारा वीटो का प्रयोग कर दिया जाता है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सुपर मॉलिक्यूलर फिलामेंट्स बनाए हैं। किस रोग के विषाणु को फेफड़े में प्रवेश से रोकने के लिए इसका उपयोग स्प्रे के रूप में किया जाएगा? कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, एड्स, इसके अलावा लघु मसूरिका। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कोविड-19।
अमेरिका में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने सुपर जो ठीक है मॉलिक्यूलर फिलामेंट्स यहाँ पे ठीक है कहे जाने वाले अणुओं की पतली धागे जैसे किस्म बनाई गई है। इसी को यहाँ पे देख पा रहे हैं SARS, इस नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। कोव-2 ठीक है, SARS-CoV-2 ठीक है, वायरस को फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकने के लिए इन अणुओं को नाक में छिड़का जा सकता है। जब लोग सांस लेते हैं तो कोविड-19 वायरस फेफड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता था। ठीक है, तो इससे हो सकता है कि रोकथाम में मदद मिलेगी। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? प्रकाश सिंह, संजय अरोड़ा, पंकज कुमार सिंह, TN मोहन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। वह 31 दिसंबर 2022 को BSF के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें 2 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी NSA के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को, जो 1988 के बैच के IPS रह चुके हैं राजस्थान कैडर के। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2023 में वैश्विक रोजगार में केवल 1% की वृद्धि का अनुमान है। कितना परसेंट का? 1% की वृद्धि का अनुपात है। किसमें? यहाँ पे वैश्विक रोजगार में। ठीक है, बढ़ रहा है यहाँ पे, सोचिए। ठीक है, जो कि बिल्कुल ये क्या है यहाँ पे सही है। 2022 में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 47.4 थी, जबकि पुरुषों के लिए यह 72.3 थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2023 के अनुसार मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंदी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को यहाँ पे बढ़ाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे वैश्विक आर्थिक मंदी आएगी यहाँ पे, तो इसमें ठीक है समस्या होगी, गरीब लोग और इसमें क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। 2023 में वैश्विक रोजगार केवल 1% बढ़ने का अनुमान है, जो कि 2022 में कितना था? 2.3% के वृद्धि दर से यहाँ पे क्या है? कम है यहाँ पे। ठीक है, 2023 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 30 लाख की वृद्धि होने की संभावना है। उच्च आय वाले देशों में कम श्रम आपूर्ति के कारण यह बढ़ेगी। नौकरी की गुणवत्ता और मौजूदा मंदी रोजगार की मुख्य चिंताएं हैं। नामात्र श्रम आय की तुलना में कीमतें तेजी से क्या हो रही है? बढ़ रही है, और आय यहाँ पे क्या हो रही है? कम हो रही है। समस्या आएगी। इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। महिलाओं की श्रम भागीदारी 47.4 और पुरुषों के लिए यह कितनी है? 72.3%। यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक के द्वारा ठीक है जो भी ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसरो के शुक्रयान फर्स्ट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शुक्रयान फर्स्ट एक लैंडर मिशन होगा। कैसा मिशन होगा? लैंडर मिशन होगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल ये क्या है यहाँ पे? ठीक है, गलत होगा। ठीक है, लैंडर मिशन नहीं होगा, बल्कि यह क्या होगा यहाँ पे? आर्बिटर मिशन। ठीक है, मिशन ये होगा यहाँ पे। यह शुक्र की भूगर्भीय और ज्वालामुखी गतिविधि का अध्ययन करेगा। ये बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। केवल और केवल यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसरो ने शुक्रयान फर्स्ट मिशन को 2031 तक के लिए टाल दिया गया है। शुक्र ग्रह के लिए शुक्रयान मिशन को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब टाल के 2031 तक कर दिया गया है। शुक्रयान फर्स्ट क्या है? यहाँ पे एक ऑर्बिट मिशन होगा, और इसमें एक उच्च रिजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार और एक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार होगा। यह शुक्र की भूगर्भीय और जलवायु गतिविधि और हवा की गति, ठीक है, बादलों के आवरण और ग्रहों की अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेगा। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर, अफ्रीकी हाथी,
खारा जल मगरमच्छ, एशियाई शेर। बहुत आसान सा जवाब है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो आसानी से आप इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे खारा जल मगरमच्छ, खारा जल मगरमच्छ। ठीक है, तो यहाँ पे मैप में देखने का प्रयास कीजिए, यही है भितरकनिका, देख पा रहे हैं यहाँ पे भितरकनिका। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भितरकनिका में 1793 एस्टुरिन मगरमच्छों की गिनती की गई है। वार्षिक सरीसृप जनगणना के अनुसार भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के क्षेत्रों के जल निकायों में खारा जल मगरमच्छों की आबादी में पॉपुलेशन में मामूली वृद्धि हुई है। भितरकनिका में देखा जाए तो 20 सफ़ेद मगरमच्छ सहित 1793 एस्टुरिन मगरमच्छों की गिनती की गई है। पिछले साल वन अधिकारियों द्वारा 1784 मगरमच्छों की सूचना दी गई थी, लेकिन इस साल क्या हुआ, बढ़ा हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता का कौन सा संस्करण हाल ही में सियोल में आयोजित किया गया? तीसरा, पाँचवा, सातवां और हो जाएगा 10वां। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 5वां। ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वां विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता जनवरी 2023 में, ठीक है, जो उसकी राजधानी है सियोल, वहीं पे की गई है। यह वार्ता सियोल में 2 दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए। इन क्षेत्रों में व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान प्रदान सब इसमें शामिल किया गया है। अपनी आत्मकथा ओरन वे सन्निथन्ते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसे मिला है? बाल गोपाल चंद्रशेखर, के.सी. नारायणन, सुनील पी. इलायडोम, के. वेणु। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, के. वेणु को। प्रसिद्ध लेखक के. वेणु ने पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड यहाँ पे जीता हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, के. वेणु 15 जनवरी को के. वेणु को उनकी आत्मकथा जो नाम है ओरन वेसन्निथन्ते कथा के लिए पुरस्कार मिला हुआ है। केरल साहित्य महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित एक समारोह में उन्हें फेडरल बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक बाल गोपाल चंद्रशेखरन से पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परख के बारे में सही है? परख नामी है यहाँ पे। ठीक है, परखना। भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख CBSE द्वारा यहाँ पे अधिसूचित किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को CBSE नहीं है बल्कि NCERT के द्वारा यहाँ पे अधिसूचित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न बोर्ड के छात्रों के स्कोर में असमानताओं को दूर करने के लिए सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करना है। ये बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल और केवल 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यह जो एक नया जो नियामक जैसे परख विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन हो गया, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण हो गया, छात्र मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए काम करेगा। और जिसे कि इसका जो मुख्य जो उद्देश्य होगा, ठीक है, बहुत अच्छा उद्देश्य है। देख पा रहे हैं, विभिन्न बोर्डों के छात्रों के स्कोर में असमानताओं को दूर करने के लिए सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करेगा। कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? अमेरिका, रूस, चीन और उसके बाद है यहाँ पे संयुक्त राज्य, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पे, UAE है यहाँ पे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अप्रैल से लेकर दिसंबर की अवधि तक देखा जाए, अप्रैल से लेकर दिसंबर की अवधि तक देखा जाए तो रूस से आयात 5 गुना बढ़ के देखा जाए तो 32.9 अरब डॉलर यहाँ पे हो गया है, अरब डॉलर हो गया है। रूस से भारत आयात में, ठीक है, कच्चे तेल और उर्वरक 2 प्रमुख योगदान करता है। ठीक है, डेनिस मोनास्टिट्स्की की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह किस देश के गृह मंत्री थे? डेनिस
मोनास्टिर्स्की, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफिकल्ट है इसका, देख पा रहे हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस देश के गृह मंत्री थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, करंट के दृष्टिकोण से। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर हादसे में यूक्रेन के 3 मंत्रियों की मौत, यही है यहाँ पे वहाँ के जो गृह जो मंत्री है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गृह जो मंत्री है, ठीक है, जिनका नाम है डेनिस, ठीक है। कीव के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में यूक्रेन के गृह मंत्री की यहाँ पे मौत हो गई। कीव के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में यूक्रेन के गृह मंत्री सहित यहाँ पे 16 लोगों की मृत्यु हो गई। इन 16 लोगों में, ठीक है, देखा जाए 2 और प्रमुख व्यक्ति थे। एक का नाम है यहाँ पे डिप्टी येनिन और दूसरा है यहाँ पे स्टेट सेक्रेटरी यूटी लुबकोविच, ठीक है, यूपी लुबकोविच, ठीक है। मरने वालों में 9 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 19 जनवरी 2023 को अपना डैश डैश स्थापना दिवस मनाया। 17वां, 18वां, 19वां, इसके अलावा 20वां। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 18वां, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF है यहाँ पे, ठीक है। 19 जनवरी 2023 को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। यह देखा जाए तो 2006 से मनाया जा रहा है, जब आधिकारिक तौर पर बचाव दल का गठन किया गया था। NDRF कर्मियों के दृढ़ संकल्प और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए, ठीक है, मनाया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका स्लोगन है यहाँ पे आपदा सेवा सदैव, ठीक है। फॉर्म हुआ था 19 जनवरी 2006 को और यहाँ पे सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में, अलग अलग राज्यों में, ठीक है। कुछ इनकी इम्पोर्टेंट टीम यहाँ पे मौजूद होती है जिस किसी राज्य में, ठीक है। लगभग देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के लोग कार्य करते हैं। PM गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? PM गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने कार्यान्वयन के लिए 3 परियोजनाओं की सिफारिश की, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। तो माना जाता है कि 2014 में जब, ठीक है, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री ठीक है, बने भारत के, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी परियोजनाएं लंबित हैं, तो उसको उन्होंने, ठीक है, पूरी तरीके से, मतलब होता है ना, चलाने पे एकदम जोर देने का प्रयास किया और यहीं से प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया। PM गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ठीक है, राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं, जैसे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नेशनल हाईवे 2 लाख किलोमीटर का इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनेगा। रेलवे व्यापार में ज़्यादा सुविधा देने के लिए 1600 मिलियन टन की कार्गो हैंडलिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लेंगे ऐसी बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, दोबारा से क्या किया गया है, शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप ने विशेष श्रेणी उत्तर पूर्व से स्टार्टअप में राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड जीता है? हाइजीनिटी सॉल्यूशंस, प्राइमरी हेल्थ टेक, सिस्को लॉन्चपैड, रिवैम्प मोटो। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, प्राइमरी हेल्थ टेक। KBC ऑल साइंसेज और हाइजीनिटी सॉल्यूशन ने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 यहाँ पे जीता हुआ है। KBC ऑल साइंसेज और हाइजीनिटी सॉल्यूशंस के साथ महाराष्ट्र के 7 अन्य स्टार्टअप को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाइजीनिटी सॉल्यूशंस, ठीक है, हाइजीनिटी सॉल्यूशंस एक पर्यावरण स्वच्छता स्टार्टअप है। इसकी स्थापना 2021 में विपुल गणेश और अद्वैत जोशी के द्वारा की गई थी। सीमा सड़क संगठन BRO के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
कैप्टन शिव चौहान, कैप्टन सुरभि जखमोला, अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन रिया कुमारी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला को, ठीक है, बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होगी। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होगी। कैप्टन सुरभि जखमोला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूटान में प्रोजेक्ट दंतक का यहाँ पे हिस्सा होगी। तो यहाँ पे यही है, देख पा रहे हैं, ठीक है, कैप्टन सुरभि जखमोला, ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। 90 से अधिक वर्षों के बाद मणिपुर की लोकटक झील में ग्रेटर स्कूप देखी गई। ग्रेटर स्कूप का स्थानीय नाम क्या है? सदागमन, बसंता, महोका, मैना। बहुत अच्छा प्रश्न है भी, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सदागमन। नाम ही देख पा रहे हैं, सदागमन, ठीक है। मणिपुर की लोकटक झील में 90 से अधिक वर्षों के बाद बत्तख की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है, यही नाम है सदागमन, या इसको ग्रेटर स्कूप भी बोला जाता है। बत्तख की एक जो दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप को हाल ही में लोकटक झील के पास देखा गया। ग्रेटर स्कूप को स्थानीय रूप से सदागमन के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर स्कूप एनाटीडे के परिवार से संबंधित है। एनाटीडे के परिवार से संबंधित है। यह मध्यम आकार की गोता लगाने वाली बत्तख की प्रजाति है। लोकटक लेक की बात करें, ठीक है, मणिपुर में देख पा रहे हैं, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ईशान किशन, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, सूर्य कुमार यादव। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, शुभमन गिल, ठीक है। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शानदार पहला दोहरा शतक बनाया। गिल ने 149 गेंदों में 19 चौका और 9 छक्कों की मदद से 208 रन बनाए, जिसकी वजह से भारत का जो स्कोर कितना हो गया यहाँ पे 349 यहाँ पे हो गया, 8 विकेट के नुकसान पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा शुभमन गिल, ठीक है।